एक गाड़ी का ड्राइवर जैसे ही अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था तो पीछे एक जवान और खूबसूरत लड़की अपने दियों को बेच रही थी, लेकिन गाड़ी उनके दियों पर चढ़ जाती है और इसके बाद वह लड़की ड्राइवर से लड़ाई करने लगती है। अब जैसी लड़ाई होती है तो वहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस आने के बाद उस लड़की को धमकाती है और धमकाने के बाद उसके दियों को उठाकर नाले में डाल देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन इसके बाद जिस गाड़ी का वो ड्राइवर था, उस गाड़ी का जो मालिक होता है वह उस गरीब लड़की के घर जाता है और वहाँ पर उसकी बूढ़ी दादी से उसके घर के सारे दिए खरीद लेता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से उसने उस गरीब लड़की के सारे दिए खरीदे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव होता है जिसके पास ही में एक कस्बा लगता है जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अब वैशाली डिस्ट्रिक्ट के उस गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है आरती। आरती के घर में उसका एक छोटा भाई है और एक उसकी दादी है। उसकी माँ तो काफ़ी दिन पहले उसके घर को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी और जब माँ यहाँ से भाग जाती है तो उसका पिता भी किसी के साथ भाग जाता है। तो यहाँ पर वह 3 जन ही घर के अंदर रहा करते थे, आरती, उसका भाई और साथ में उसकी जो दादी होती है बूढ़ी, वह रहा करती है। दादी ने मेहनत करके बच्चों को पाल तो दिया था, लेकिन जब आरती शादी की हो जाती है तो उसके बाद दादी को चिंता होने लगती है कि अब इसकी शादी मैं करूंगी कैसे। लेकिन तभी यहाँ पर दीपावली आती है और दीपावली के टाइम पर दादी ने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए थे और अपनी पोती आरती और उसके भाई को बेच देती है कि मार्केट में जाकर इन दियों को बेच दो और कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों भाई बहन जाकर मार्केट में रोड किनारे ज़मीन पर कपड़े बिछाकर वहाँ पर अपने दियों को रख लेते हैं और बेचने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिस गाड़ी के मालिक जो था वो एक प्रोफेसर था और उसका नाम होता है सुधीर। सुधीर जब अपने ड्राइवर को फ़ोन करता है कि कहाँ आगे रह गए, इतनी देर कैसे हो गई, तो वह कहने लगता है कि साहब मार्केट में थोड़ी सी भीड़ है और यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं अभी फलाने चौराहे पर हूँ। तो जो सुधीर होता है वह अपने ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, वहीं पर गाड़ी को बैक कर लो और मैं पैदल पैदल वहीं से ही आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से वो जगह लगभग 200 से 250 मीटर दूर थी। तो वो कहता है कि इतनी अंदर आओगे और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, तो मैं पैदल पैदल वहीं पर पहुँच जाता हूँ। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वह गाड़ी को मोड़ने लगता है और गाड़ी को मोड़ते वक्त उसकी गाड़ी का जो पिछला वाला टायर होता है वह आरती के दियों पर चढ़ जाता है। अब जैसे दियों पर टायर चढ़ा था तो उसके बाद आरती उस पर चिल्लाने लगती है और यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वह भी बाहर निकलकर उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। इसके बाद यहाँ पर उन दोनों की बैसा बैसी होती है। तो मार्केट के अंदर जब भीड़ का माहौल होता है तो वहाँ पर पुलिस भी थी और तभी वहाँ पर जो पुलिस इस बात को देखती है तो वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद जब मामले को समझते हैं तो उसके बाद आरती को उल्टा धमकाने लगते हैं और उसके सारे दियों को उठाकर नाली में डाल देते हैं। इधर जो सुधीर होता है वह वहाँ से पैदल पैदल आ रहा है और तभी जब अपनी गाड़ी के पास पहुँचने वाला होता है तब तक जो आरती होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह फूट फूट कर रोए जा रही थी और ये सब कुछ हो गया था। यहाँ पर सुधीर अपनी उस गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर से गाड़ी चलाने के कहने लगता है, लेकिन जब वह गाड़ी में बैठ रहा था तो आरती उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी, मानो कि वह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो। अब यहाँ पर जब सुधीर आरती को देखता है तो उसके मन में ढेर सारे विचार आते हैं, क्योंकि जो सुधीर है वह भले ही अमीर है लेकिन वह गरीबों से काफी ज्यादा लगाव रखा करता है और गरीबों की मजबूरियों को समझा करता है। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता से साफ साफ बोल दिया है कि मैं शादी एक गरीब लड़की से ही करूंगा, ना कि किसी अमीर लड़की से, क्योंकि यहाँ पर सुधीर का एक बड़ा भाई होता है, उसकी शादी एक अमीर घर की लड़की से उन लोगों ने कर दी थी और उसके बाद उसने पूरी तरह से घर को तहस नहस कर दिया था। वह अपने पति को लेकर अलग रहा करती है और ना ही अपने पति से अपने माता पिता को बात करने दिया करती है। इसी वजह से सुधीर गरीबों के प्रति काफी ज्यादा हमदर्द होता है और जब यहाँ पर उस लड़की की आंखों में आंसू देखता है तो ड्राइवर से पूछने लगता है कि ये लड़की इस तरह से क्यों रो रही है, क्या हुआ। तो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसे पूरी बात बता देता है। कहता है कि साहब जब मैं गाड़ी बैक कर रहा था तो इसने पीछे दिए लगा रखे थे और उन दियों पर मेरी गाड़ी का टायर चढ़ गया। उसके बाद ये मुझसे लड़ाई करने लगती है और जब मैं इससे कुछ कहता हूं तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर इनके सारे दियों को नाले में फेंक देती है और इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देती है। इस बात को सुनकर सुधीर को ये बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद यहाँ पर जो सुधीर होता है वह उस लड़की की तरफ देखता है। लड़की जो कि रोते हुए एक दिशा की तरफ चले जा रही थी, तो तभी यहाँ पर जो सुधीर होता है वह ड्राइवर से कहता है कि तुम गाड़ी रोको और मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह ड्राइवर को गाड़ी वहीं पर रुकवा देता है और उसके बाद उतरकर उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है, एक निश्चित दूरी बनाते हुए। धीरे धीरे यहाँ पर जो लड़की होती है पैदल चलते चलते अपने उस छोटे से गांव तक पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पर जाने के बाद जब सुधीर उसके घर को देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि घर के नाम पर केवल 2 झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी।
सुधीर जो होता है वह छुपते हुए वहां पर पहुंच गया था और घर के साइड में खड़ा होकर अंदर की बातें सुनने लगता है। इधर जो लड़की आरती होती है वह मायूस चेहरा लेकर अपनी दादी के पास जाती है, साथ में उसका छोटा भाई भी है। और जैसे ही दादी आरती को घर में आए हो देखती है तो कहने लगती है कि हाँ बेटी, बिछ गए सारे दिए। लेकिन तभी जो आरती होती है वह आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि दादी ऐसे ऐसे हो गया और पुलिस वालों ने हमारे सारे दिए नाले के अंदर फेंक दिए। तभी यहाँ पर जो दादी होती है उसे भी ये बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, ऐसा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास और भी दिए हैं, तो ऐसा कर इनको जाकर बेच दे और जल्दी चली जा, वरना हम लोग त्योहार नहीं मना पाएंगे। क्योंकि उनके पास ज़्यादा रुपए पैसे नहीं थे। इसके बाद जो आरती होती है वह भी अपने आप को समझाती है और अपने आंखों के आंसू को पहुंचकर उस दिए की पोटली को दोबारा लेती है और लेने के बाद वहां से चलने लगती है। दादी जाती हुई लड़की से कहने लगती है बेटी, इस बार सड़क पर मत लगाना, थोड़ा अंदर की तरफ लगाना ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। तो आरती कहती है कि ठीक है माँ जी। दोनों भाई बहन दोबारा से वहीं पर चले गए थे, लेकिन फिलहाल जो सुधीर था वह चुपके से घर के पीछे खड़ा होकर इन सारी बातों को सुन लेता है और सुनने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगने लगता है। इसके बाद वो सोचता है कि किसी भी तरह से इन लोगों की मदद तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है मेरी गाड़ी की वजह से ही तो हुआ है। ऐसा सोचकर जो सुधीर होता है वह घर के अंदर जाने का फैसला करता है और तभी वहां पर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर बुजुर्ग दादी उससे पूछने लगती है, हाँ बेटा बताओ तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो सुधीर होता है बिल्कुल अनजान बनते हुए कहने लगता है कि दादी क्या मुझे दिए मिल सकेंगे। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर दादी एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ बेटा जरूर से मिलेंगे, बताओ तुम्हें कितने दिए चाहिए। तो यहाँ पर सुधीर कहता है कि आपके पास कितने हैं। तो दादी कहती है बेटा मेरे पास तो बहुत सारे हैं, तुम बताओ कि तुम्हें कितने चाहिए। तो सुधीर कहता है कि दादी मुझे सारे के सारे दिए चाहिए। अब इस बात को सुनकर दादी को एकदम से विश्वास नहीं होता और वो कहने लगती है बेटा कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही। लेकिन तभी सुधीर कहता है कि नहीं दादी, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा और आप सारे दियों को मुझे दे दो। तो यहाँ पर जो दादी होती है वो कहने लगती है बेटा इतने सारे दिए तुम लेकर कैसे जाओगे। तो यहाँ पर सुधीर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी गाड़ी बुला रहा हूँ और उस गाड़ी में मैं दिए को रखकर ले जाऊंगा। इसके बाद जो दादी होती है वह दिए को निकालने लगती है और सुधीर फोन करके ड्राइवर को इसी घर पे बुला लेता है। ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ गया था और सुधीर ने अब तक सारे दिए निकलवा लिए थे। दादी सारे दियों का हिसाब किताब लगा के उसे बताती है कि बेटा वैसे तो 15,000 के बनते हैं, लेकिन तुम मुझे 14,000 दे दो, क्योंकि इतने दिए तुम एक साथ खरीद रहे हो और इन्हें बेचने के लिए हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा। तो उसके बाद जो सुधीर होता है वो अपने पास से 15,000 रुपये निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि दादी ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से दिवाली के लिए है और इनको आप अपने पास रख लो। ऐसा कहकर जो सुधीर होता है उन दियों को ड्राइवर से गाड़ी में रखवाने लगता है और जब वहां से जाने लगता है तो तभी वह मुड़ता है और मुड़ने के बाद कहने लगता है दादी आपके पास और दिए नहीं है क्या। तो यहाँ पर दादी कहती है कि बेटा है तो सही, लेकिन अब वो कच्चे हैं, उनको पकाया नहीं गया है। मैं तो ये सोच रही थी कि उनको बाद के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि फिलहाल तो दिवाली के सीजन में यही दिए बिक जाए तो काफ़ी है, लेकिन जब तुमने खरीद लिए हैं तो अब इनको भी पका दूंगी और उसके बाद मैं इन्हें बेचूंगी। तो सुधीर कहता है कि ठीक है दादी, तो ऐसा करना आप इसे कल तक पका कर रख लेना। अब जब ये कल तक पक जाएंगे तो कल मैं आकर इन दियों को भी ले जाऊंगा और सारे दियों को अच्छी तरह से पका लेना। यह बात सुनकर दादी कहने लगती है बेटा तुम इतने सारे दियों को क्या करोगे। तो यहाँ पर जो सुधीर होता है वो कहने लगता है कि दादी वो दरअसल मेरे घर के पास ही में एक मंदिर है और उस मंदिर के ऊपर मैं इन सारे दियों को जलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा दिवाली बनाने का एक अलग ही तरीका है। इस बात को सुनकर जो दादी होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, तो तुम कल आ जाना, मैं दियों को पका कर रख लूंगी। ऐसा कहकर सुधीर को वहां से जाने देती है और सुधीर भी वहां से बड़ा ही खुश होकर चला जाता है। दादी घर के अंदर बड़ी खुश है और जब शाम के समय आरती वापस लौटती है तो उसके बाद आरती काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है, क्योंकि अब तक वो केवल 40 रुपए के दिए ही बेच पाई थी और वह 40 रुपयों से ही घर के लिए छोटा मोटा राशन का सामान ले आती है, जिससे वो कम से कम खाना पीना तो खा सके। लेकिन जैसे वो घर जाती है तो दादी के चेहरे पर खुशी देखकर पूछने लगती है और साथ में यहाँ पर आंगन के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था कि मानो बहुत सारी सामान की बिक्री हो गई हो। इसी वजह से यहाँ पर जो आरती होती है वो पूछने लगती है दादी क्या हुआ, आप इस तरह से खुश क्यों हो और सामान कहाँ गया हमारा सारा। तो यहाँ पर जो दादी होती है वो कहने लगती है बेटे एक लड़का आया था और उस लड़के ने सारे दिए खरीद लिए और कहा है कि और भी दिए पका लेना, मैं कल फिर आपसे खरीदारी करने के लिए आऊँगा। तो तुम लोग ऐसा करो जल्दी से ईंधन का इंतजाम करो और हमें दियों को पकाना है, क्योंकि कल दिवाली है और कल ही वो इन दियों को ले जाएगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर आरती कहने लगती है कि दादी आपने उनसे पैसे भी ले लिए हैं या फिर वैसे दिए दे दिए। तो वह अपने पास से 15,000 रुपये निकाल कर आरती के हाथ में थमा देती है और कहती है कि बेटी वो इतना भला मानस था, मैंने उससे 14,000 रुपये के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे 15,000 रुपये दिए और कहा कि दादी 1,000 रुपये मेरी तरफ से आप दीपावली मना लेना और भी दिए तैयार करके रखना, मैं जरूर से आऊँगा। इन बातों को देखकर यहाँ पर जो आरती होती है वह बड़ी खुश हो जाती है और दिन भर की जितनी भी सारी टेंशन थी, जितना भी दुख दर्द उसे हुआ था, वो सारा के सारा मिट जाता है।
इधर आरती का जो भाई होता है वह भी बड़ा ही खुश हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर पूरा परिवार उन दियों को पकाने में लग जाता है। रात भर वो लोग इन दियों को पकाते हैं और सुबह तक वो दिए पूरी तरह से पक गए थे। अब सुबह सुबह वो लोग उसका इंतजार करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जैसे ही दिन के 10 बजते हैं तो 10 बजे भी वो राह देखते हैं और तीनों जन पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने दियों को गिनकर भी रख दिया है और वो दिए उनके 8,000 रुपए के हो रहे थे। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और जब दिन के लगभग 1 बज जाते हैं तो उस टाइम तक आरती की हिम्मत टूट जाती है और वो कहने लगती है कि दादी शायद वो अब नहीं आएगा। जब वो एक बार में इतने दिए ले गया है तो शायद उनसे ही काम चल जाएगा, अब ये दिए तो ऐसे ही रह जाएंगे। तभी जो दादी होती है वो कहती है बेटा वैसे तो मुझे विश्वास है, लेकिन अगर तुम ऐसा कह रही हो तो कोई बात नहीं, इतने दिए तो हमें भी चाहिए क्योंकि अभी दिवाली है और छठ तक ये दिए बिचेंगे। अब इस बात को सुनकर आरती चुप हो जाती है, लेकिन जैसे ही 2:15 बजते हैं तो उसी दौरान उनके घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है और जैसे ही आरती का छोटा भाई बाहर खड़ा हुआ था, राह देख रहा था और वह उस गाड़ी को देखता है तो भागा दौड़ा आता है, कहता है कि अम्मा आ गया वो जिसके हमें इंतजार था और वो दियों को लेने के लिए आया है क्योंकि वहीं पर रुककर वो हमारे घर की तरफ ही आ रहा है। इस बात को सुनकर आरती भी खुश हो जाती है और उसकी दादी भी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह लड़का जिसका नाम सुधीर होता है वह उनके दरवाजे पर आता है तो आरती उसे देखते ही समझ जाती है कि ये कौन है और उसके मन में गुस्सा भी उमड़ने लगता है। लेकिन फिर जब वो सोचती है कि इसने हमारी दिवाली की मना दी है 15,000 रुपए देकर, तो उसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह केवल उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। सुधीर भी उसकी तरफ देखता है और मंद मंद मुस्कान देता है, मानो कि कह रहा हो कि अब तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद वह यहाँ पर आकर कहता है दादी दिए तैयार है ना? तो यहाँ पर दादी कहती है कि हाँ बेटा दिए तैयार है और ले जाओ तुम बेशक से इनको, ये 8,000 रुपए के बनते हैं। उसके बाद जो सुधीर होता है मुस्कुराते हुए अपने पास से फिर से 8,000 रुपए निकालता है और उन्हें दादी के हाथ पर रख देता है। दादी के हाथ पर रखने के बाद वह कहने लगता है दादी अगर एक और आप मदद कर सको तो उसके भी मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दादी होती है वो कहने लगती है कि बताओ बेटा आपको क्या मदद चाहिए? तो वो कहने लगता है कि दादी दरअसल हमारे घर के पास जो मंदिर है उस मंदिर पे मैं इन दियों को जलाना चाहता हूँ और मैं अकेला इन दियों को नहीं जला सकता। मेरे माता पिता विदेश गए हैं किसी काम से और घर के अंदर मैं और मेरी छोटी बहन है, तो क्या आप लोग मेरे साथ चल सकते हो इन दियों को जलाने के लिए? और वहीं पर आपकी दिवाली भी बन जाएगी क्योंकि मैंने मिठाइयाँ भी मंगा रखी हैं और घर के अंदर पकवान भी बन जाएंगे, क्योंकि मैं अकेला हूं ना, तो अकेला इस तरह से दिवाली मनाना अच्छा नहीं लगता। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दादी होती है वो खुश होती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, इसके लिए तो हम बिना पैसों के ही चल देंगे। वैसे भी दिवाली है तो दिवाली हम पहले अपने घर पर दिए जला देते हैं और यहाँ पर दिए जलाने के बाद तुम्हारे साथ चले जाएंगे और वहीं पर मंदिर पर दिए जलाकर हम भी अपनी दिवाली वहीं पर मना लेंगे। ऐसा कहकर दादी, पोती और उसका जो पोता होता है वो सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर वहां से उसके साथ चले जाते हैं और जो यहाँ पर सुधीर होता है सारे सामान को मंदिर पर इकट्ठा कर देता है और दादी और उन दोनों लोगों को छोड़ देता है कि आप लोग ऐसा करो, इस पर दिए जला दो। वो लोग बड़ी मेहनत से दियों को सजाते हैं और एक एक करके शाम होने तक उन्होंने सारे दिए जला दिए थे। इसके बाद वो लोग जब दिए को जला देते हैं तो उसके बाद जो दादी होती है वो कहने लगती है बेटा अब ऐसा करो तुम हमें घर छोड़ाओ। लेकिन तभी जो सुधीर होता है वो कहने लगता है कि घर छोड़ने की कौन सी बात है, आप लोग भी यहीं पर हमारे साथ पूजा कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो वो कहने लगती है बेटा अभी हम नहाए धोए नहीं है, नहा धोकर ही पूजा करेंगे। तो वो कहने लगता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मंदिर के पास में मेरा घर है, तो ये सामने ही मेरा बंगला है, तो आप यहाँ पर चलो, यहाँ पर नहा धो लो। दादी कहने लगती है बेटा हमारे पास कपड़े नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, कपड़े मैं आपको ला दूंगा और आप कैसी भी चिंता मत करो, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा। अब दादी इस बात में पहले तो हिचकती है, लेकिन जब यहाँ पर सुधीर बार बार जिद करता है तो उसके बाद उसकी बात को मान जाती है और सुधीर उन्हें लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसकी जो छोटी बहन होती है वो मानो पहले से उनके स्वागत में तैयार हो और उन्हें अच्छी तरह से वेलकम करके घर के अंदर बुलाती है। दादी और उसकी जो पोती और उसका पोता होता है वो लोग जब इस घर को देखते हैं तो देखते हैं उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस घर के अंदर किसी भी सामान की कोई भी कमी नहीं है और अच्छा खासा रुपया पैसा इनके पास है। इसके बाद यहाँ पर जो सुधीर होता है वह अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम इनका ख्याल रखना और मैं अभी मार्केट से जाकर इनके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुधीर वहां से चला जाता है और मार्केट से तीनों जन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आता है और वहां पर लाकर उन्हें कपड़े दे देता है। कहता है कि ये लो दादी अब तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ और तैयार होने के बाद हम लोग सभी एक साथ मिलकर पूजा करेंगे। ऐसा कहकर यहाँ पर जो सुधीर होता है वह उन सभी को तैयार होने के लिए छोड़ देता है। तो जो आरती होती है वो तो उसकी बहन के साथ चली जाती है और दादी मम्मी पापा के वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है और जो छोटा भाई होता है वह भी एक वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद जब सभी लोग अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो यहाँ पर आरती ने भी छोटा मोटा मेकअप किया था, क्योंकि जो उसकी बहन होती है सुधीर की, जिसका नाम प्रिया होता है, उसने उसका अपने मेकअप से थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया था और मेकअप करने के बाद वो एकदम से इतनी खूबसूरत लग रही थी जितनी खूबसूरत लड़की ना तो आज तक सुधीर ने देखी थी और ना ही उसकी बहन ने देखी थी। जब
वो मेकअप करके बाहर निकलती है तो सुधीर वहीं पर बैठा हुआ था और उसकी तरफ एकटक देखता ही रह जाता है। धीरे धीरे पूजा होती है और पूजा के दौरान भी जो सुधीर है वो उसी की तरफ घूरता रहता है और उसी की तरफ देखता रहता है। इधर यहाँ पर जो उसकी बहन होती है सुधीर की, वह भी उसको ऐसा करते हुए देखती है और देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। आरती जो होती है वह भी उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद समझ जाती है कि किस वजह से उसकी तरफ देख रहा है। और इसके बाद जब उनकी पूजा हो जाती है तो सुधीर होता है वह आरती के छोटे भाई के लिए कुछ पटाखे भी लेकर आया था और उसे वो पटाखे दे देता है। कहता है कि छोटे, इनको जलाओ, ये तुम्हारे लिए हैं। आरती का छोटा भाई उन दियों को जलाने लगता है। इधर यहाँ पर जो आरती होती है वह उसकी बहन प्रिया के साथ बैठकर बात कर रही थी और यहाँ पर जो सुधीर होता है वह दादी के साथ बैठकर बात करने लगता है। जब यहाँ पर दादी से वह बात करता है तो उससे पूछता है कि इनके माता पिता कहाँ हैं, क्या वो आपके साथ नहीं रहते। तो यहाँ पर दादी सारा के सारा दुखड़ा सुधीर को सुना देती है। बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सुधीर होता है वो उसे सहारा देता है और कहता है कि कोई नहीं दादी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी दादी कहती है कि हाँ बेटा, लगता है अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर इसी तरह से मेरा काम चला तो जल्द से मैं अपनी पोती की शादी करा दूंगी। ऐसा कहते हुए थोड़ी सी खुश होती है तो सुधीर पूछने लगता है कि अम्मा कितने पैसे लगेंगे आपकी बेटी की शादी में। तो यहाँ पर वह बताती है कि तकरीबन 50,000 रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। तो उसके बाद जो सुधीर होता है वो कहता है कि रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। इसके बाद जो सुधीर होता है वह अंदर जाता है और अंदर से 50,000 रुपए की 2 गड्डी लेकर आता है और उसके हाथ पर रखते हुए कहने लगता है कि ये लो अम्मा, ये रहे 1 लाख रुपए और अच्छे से धूमधाम से अपनी पोती की शादी कराना और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो सुधीर होता है उन पैसों को उसे देने लगता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। कहती है कि नहीं बेटा, हम ये पैसे नहीं रख सकते। वैसे ही तुमने हमारे जो सामान खरीद कर हम पर उपकार किया है वो बहुत बड़ा उपकार है और हमारी तो दिवाली मन गई है। इन पैसों को तुम अपने पास रखो और मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम करना चाहते हो तो इसकी शादी में थोड़ा बहुत सहारा लगा देना और कोई अच्छा सा लड़का मिले जो शराब वगैरह ना पीता हो, मेरी पोती को ठीक से रख ले तो उससे मेरी पोती की शादी करा देना। इतना उपकार हो जाए तो वही काफ़ी है। ऐसा कहकर वो उन पैसों को लेने से मना करने लगती है, लेकिन सुधीर जिद करता और कहता कि कोई बात नहीं, लड़का भी मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इन पैसों को रख लो और अपने पास से इन पैसों को खर्च कर देना। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं उसके बाद भी खर्च कर दूंगा, कैसी भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर सुधीर उन पैसों को देता है और उसके बाद जब दादी कहने लगती है कि बेटा अब हमें हमारे घर छोड़ दो, तो यहाँ पर जो सुधीर होता है वह उन सभी को गाड़ी में बिठाता है और दोबारा से उनके घर छोड़ देता है। गाँव से वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद यहाँ पर अब तक जो उसकी बहन है वो पूरी तरह से भाग चुकी है कि भैया इस लड़की को पसंद करने लगा है और आते उससे ठिठोल करने लगती है। कहती है कि भैया, लगता है तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ चल रहा है। अब इस बात को सुनकर सुधीर मना करने लगता है, लेकिन बहन हंसते हुए उस बात को पूरी तरह से जाहिर कर देती है और इसके बाद सुधीर भी शर्मा जाता है। कहता है कि हाँ छोटी, लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो लड़की होती है वो कहने लगती तो फिर क्या दिक्कत है, तुम इससे शादी कर लो, क्योंकि इससे खूबसूरत लड़की शायद ही तुम्हें कहीं ढूंढने को मिलेगी। इस बात को सुनकर सुधीर कहता है कि हाँ बहन, तू सही कह रही है और इस बारे में मैं सोच तो रहा था, लेकिन अभी माता पिता से बात नहीं की है। इसके बाद उसकी बहन फौरन से अपने माता पिता को फोन मिला देती है और उन्हें पूरी बात बता देती है। सुधीर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और वहां से पूरी बात बता देती है। माता पिता इस बात को सुनकर खुश होते हैं, क्योंकि अब तक कई बार वो अपने बेटे से शादी के लिए बोल चुके थे, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तो किसी गरीब घर की लड़की से शादी करूंगा। जब आज उसे उसका मेल मिल गया है तो वो लोग खुश होते और कहते कि बेटा तू जाकर बेशक से शादी कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। सुधीर इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि सच में मामा जी आप सही कह रहे हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ बेटा, हम सही कह रहे हैं, तू जाकर शादी की बात कर सकता है। अब फिलहाल तो सुधीर आराम करने लगता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच जाता है शादी की बात करने के लिए। और वहां जाकर जैसे वो पहुंचता है तो दादी दोनों झोपड़ियों के बीच में जो खाली जगह थी वहां पर खटिया पर बैठी हुई थी और जैसे वो सुधीर को आता हुआ देखती है तो एकदम से खड़ी होती है। कहती है बेटा आ गए तुम, बताओ तुम्हें क्या काम है, क्या कोई लड़का मिल गया क्या? तो यहाँ पर जो सुधीर होता है वो कहता है कि हाँ लड़का मिल गया है और लड़का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर है, आपकी बेटी को खुश रखेगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दादी होती है वो कहने लगती है कि बताओ तो कैसा रिश्ता है और कब करने वाला है वो शादी। इतनी देर में वहाँ पर जो आरती होती है वह घूमते घूमते निकल आती है और अभी तक आरती ने सुधीर के लाए हुए उन कपड़ों को नहीं उतारा था, जबकि दादी और छोटे भाई ने उन्हें उतार कर रख दिया था कि किसी फंक्शन पर काम आएंगे। और जब दादी ने आरती से उतारने के लिए कहा था तो वो कह देती है कि दादी मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं इनको आज और पहन लेती हूँ, कल मैं इन्हें उतार कर रख दूंगी शाम के समय। इसके बाद दादी भी ज़्यादा जोर नहीं गिरती है और जब वो वहाँ से निकलती है तो सुधीर देखकर कहने लगता है कि अभी तक तुमने यही कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े तो पार्टी वेयर है ना, इनको पहनकर तुम इस तरह से कैसे रह सकती हो। तो यहाँ पर आरती शर्मा कर चली जाती है और दादी उसे बताती है कि ऐसा ऐसा कह रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो सुधीर होता है वह दादी से ही बात करने लगता है। कहता है कि दादी लड़का देखो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपको उससे मिलाना चाहता हूँ। तो दादी कहती है कि बताओ कब मिलाने वाले हो? तो सुधीर कहता है कि अभी के अभी, दरअसल मैं ही आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हो
तो आप क्या मेरे साथ अपनी बेटी की शादी करा सकते हो। इस बात को सुनते ही दादी को विश्वास नहीं होता और वो कहने लगती है, बेटा ये तुम कह क्या रहे हो, आप तो इतने पैसे वाले हो और आप मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी जो सुधीर होता है वह अपने बारे में बताता है कि मुझे इसी तरह से गरीब लड़की से शादी करनी है और इसी वजह से मैं अब तक शादी नहीं कर रहा था। मेरे माता पिता भी इस बात के लिए एग्री हैं और अगर आप लोग एग्री हो तो उसके बाद मैं आगे की बात बढ़ाता हूँ। इस बात को सुनकर दादी कहती है, बेटा मुझे तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है और बेशक से तुम मेरी पोती से शादी कर लो। इसके बाद यहाँ पर जो सुधीर होता है वो कहता है कि ठीक है, आपकी तरफ से हाँ है तो मैं एक बार आरती से बात करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह आरती से बात करने के लिए उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है, जिस झोपड़ी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सामान रखे हुए थे जो सामान आज तक सुधीर ने देखे भी नहीं थे। वहाँ पर जाने के बाद आरती शर्माई हुई एक कोने में खड़ी हुई है क्योंकि ये सारी बातें उसे सुन गई हैं। जब सुधीर वहां पर जाता है तो आरती से कहने लगता है, देखो आरती, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम साफ साफ बता दो, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा, वरना बेशक से मैं कोई ना कोई बहाना लगा दूंगा। इसके बाद आरती पीछे मुड़ती है और मुड़कर कहने लगती है कि अगर आपसे मेरी शादी हो गई तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर वह एकदम से मुस्कुराने लगती है तो सुधीर भी देखकर मुस्कुरा जाता है और सोचता है कि लड़की की तरफ से हाँ है। उसके बाद यहाँ पर जो सुधीर होता है वह आरती को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसके माता पिता भी वहाँ से आ जाते हैं। माता पिता आकर आरती और उसके परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद आरती का रिश्ता उन्हें अपने बेटे के लिए परफेक्ट लगता है और उसके बाद वो उन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद आरती उस घर के अंदर रहने लगती है और आज के टाइम में आरती और सुधीर को 2 बच्चे हो चुके हैं। क्योंकि ये बातें हैं 2018 की दिवाली की और आज फिलहाल 2025 चल रहा है, तो उनकी शादी को लगभग 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है। आरती का छोटा भाई अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है। आरती की दादी को सुधीर अपने पास ही रखा करता है। आरती अपने बच्चों को संभालती है और साथ में यहाँ पर सुधीर के माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रखा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।